नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल पीटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसके अगर सिलेबस को स्टडी करते हैं तो उसमें पता चलता है कि 50% उसमें जीके और जीएस का ही वेटेज रहने वाला है। तो उसी सीरीज़ को यहाँ पर उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर जीके जीएस की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है अपने चैनल पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेली आपको यहाँ पर वीडियोज़ दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टाइमली वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी अपलोड यहाँ पर वीडियो होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 11 है हिस्ट्री का। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा है वह है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में बता दूं कि प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की जो संयुक्त मूर्तियां हैं ये गुप्त काल में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई थीं और इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ है कि दोनों ही सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में प्रचलित है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव और उसकी शक्ति का योग को यहाँ पर दर्शाती है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नयनार कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ पर बता दो कि नयनार तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ और तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शैव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं थे? तो यहाँ पर अलवर संत की बात कही जा रही है, तो आंसर हो जाएगा तिरुज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। पोएगई, पूडम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि भगवान भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो है ये गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ और गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि परंपरानुसार भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे ये वृष्णि सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का विशिष्य बताया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की जो पूजा है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो वैष्णव धर्म का जो प्रारंभिक रूप है ये भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव के कृष्ण पूजन के रूप में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का आरंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागवतों ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो ये बहुत ही आसान सा है इसका आंसर कि भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार अगर हम बात करते तो इसके अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है और उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे का अगला क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय में भक्ति की रूपों की संख्या है। तो भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें भक्ति के रूप में रूपों की जो संख्या बताई गई है वो 9 बताई गई है। इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध
प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी कि बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यमन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव दिवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो भगवान विष्णु की दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था और तथा उसकी चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं और इस अवतार में मानव शरीर का वाराह का सिंह, सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। तो अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा वराह अवतार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो 6ठी ईस्वी पूर्व के संदर्भ में आस्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे तथा नास्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि गीता में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण जी के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में से इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये दु सवाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यो योगेन मां ध्यायन्त उपासने तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्योवेशि चेतसाम। तो इस तरह से यहाँ पर ये संस्कृत मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो इसके उच्चारण इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो ये जो श्लोक है इसको मैंने आपको बताया है। तो इस श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा जन्म की महत्ता को प्रतिपादित किया जाता है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। तो इस तरह से इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि वे वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 यानी कि 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। जब ये यज्ञ संपन्न कर रहे थे, इसके संपूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशम्पायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया गया था। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। रामायण के किस कालखंड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो रामायण की जो रचयिता हैं वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 खंड यानी कि 7 अध्याय हैं। इसका चौथा कांड, जिसे किष्किंधा कांड बोलते हैं, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा किष्किंधा कांड, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा की पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक में
कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगाया जाता है और ये नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना जो कि एवं सरस्वती जो कि विलुप्त हो चुकी हैं के संगम स्थल पर, तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगाया जाता है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ धर्म दिए गए हैं और सही सुमेलन आपको यहाँ पर दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो मदीना है ये पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है और यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्रतम शहर है। वेटिकन इटली में स्थित स्थल बुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्र दोनों में स्वतंत्र देश है। ठीक है, यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है और इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो जो वेटिकन की जो बात की गई है ये इटली की है। तो इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो इसके बारे में भी बता देता हूँ कि पावापुरी बिहार में राजगीर से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थस्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व यहीं पर हुई थी। और जो वाराणसी है, जिसे हिंदुओं का पवित्रतम स्थान माना जाता है, यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सही मिलान, तो ये हो जाएगा जो हिंदू धर्म ये हो जाएगा वाराणसी से इसका संबंध है, इस्लाम धर्म मदीना से संबंधित है, ईसाई धर्म वेटिकन से और जैन धर्म पावापुरी। तो ये आपका सही यहाँ पर मिलान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, तो जो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं तो वो किस चीज़ के थे? तो यहाँ पर बता दूं कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे और इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा चांदी के थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो प्रद्योत, उद्यन, प्रसेनजीत और अजातशत्रु, तो इसमें जो है राजा हैं और किस राज्य से संबंधित हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में प्रद्योत अवंती का राजा था, उदयन वत्स महाजनपद का राजा था, प्रसेनजीत कौशल एवं अजातशत्रु मगध का शासक था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर मैं बता दूं कि जो प्रद्योत है ये अवंती के राजा थे, उदयन जो है ये वत्स के राजा थे, वत्स महाजनपद, प्रसेनजीत ये आपके कौशल के राजा थे और अजातशत्रु मगध के राजा थे। ये आपका सही मिलान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो यहाँ पर बता दूं कि मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है और यह 16 महाजनपदों में से एक अवंत की 2 राजधानियों में से एक थी। इसको अवंतिका भी कहा जाता था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर बता दूं कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है ये अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवा कर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और यह नगर शिशुपाल वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो मैंने अभी बताया ये उदयन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को? तो यहाँ पर बता दूं कि पाटलिपुत्र जो है कि इसकी जो स्थापना मैंने अभी बताया कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरेक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। लेकिन यहाँ पर विकल्प में तो उदयन दिया नहीं गया, तो यहाँ पर जो विकल्पों के हिसाब से देखें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।